चलो ध्यान दो, ये यूजेस है कुछ, इफ है, अनलेस है, टिल है, अनटिल है, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि, ये अगर, ठीक है, ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव सेंस निकालता है, कोई वाक्य होगा ये यूज आता है इफ का करने के लिए और अनलेस का करने के लिए, ठीक है। इसी तरह टिल का भी आता है और अनटिल का आता है, ठीक है। यूज करने के लिए आएंगे, आपको अभी बताएंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका मतलब होता है यदि, अगर, ठीक है, ये वाक्य में पॉजिटिव सेंस निकालेगा इफ, ठीक है। अनलेस यदि नहीं, अगर नहीं, ये निगेटिव सेंस निकालेगा, क्या निगेटिव सेंस निकालेगा। और टिल जो होता है, टिल की मीनिंग होती है जब तक, ठीक है, जब तक, ये भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। टिल भी पॉजिटिव सेंस निकलेगा। और अनटिल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, जब तक नहीं, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंस निकालता है, मतलब जहां नहीं की वाक्य नकारात्मक नॉट का यूज हो रहा है तो निगेटिव सेंस निकालता है, ठीक है। यहां भी इसी तरह, आई बात समझ में। चलो तो इनको देखते हैं यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी चीज में अनलेस लगा है, ये लगाना है, तो वो वाक्य निगेटिव जो नॉट लगाते हैं वो नॉट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अनलेस की मीनिंग ही निगेटिव को इंडिकेट करता है, अनलेस निगेटिव को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। टिल, टिल पॉजिटिव में है, ये टिल निगेटिव नहीं करता है, लेकिन अनटिल ये भी निगेटिव की मीनिंग निकालता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, आई बात समझ में। ये भी निगेटिव सेंस निकालता है, तो इसके साथ इस जहां ये लगेगा इस वाक्य में नॉट नहीं लगेगा, क्लियर। इसी तरह यहाँ भी निगेटिव सेंस ये निकालता है, तो इसके वाक्य में नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। ये समझ में आ गया ना, कॉपी में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। हाँ, नोट डाउन करते जाना। एग्जांपल समझो, तुम पास हो जाओगे अगर, अगर तुम कोशिश करोगे, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, तो क्या हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। अब अगर है, अगर इफ लगा दो यहाँ, इफ तुम कोशिश करोगे, यू ट्राई, ठीक है, यू ट्राई, ट्राई, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव सेंस निकालता है, मतलब तुम मेहनत करोगे, तुम पास हो जाओगे अगर, अगर आया नहीं वाला, अगर तुम कोशिश करोगे, मतलब ये नेगेटिव के लिए बात नहीं कर रहा है, ये पास होने के लिए बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव थिंक कर रहा है। इस वाक्य को पढ़ के हम समझेंगे कि पॉजिटिव सेंस निकाल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव जब निकाल रहा है, तो अगर लगा है अगर पॉजिटिव है तो इफ का यूज करेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो यू विल पास इफ यू ट्राई, ठीक है। अगर इसी का हम निगेटिव सेंस निकालते, जैसे ये तो इफ का यूज हो गया। अब अनलेस का देखिए, अगला TRY, ठीक है। अगला देखो,
पास नहीं होगे अगर तुम कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनेगा, यू विल नॉट पास। अब ये देखो बेटा, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे मतलब ये निगेटिव वाक्य इंडिकेट करता है। ठीक है, ये नकारात्मक चीज को बताता है, तुम पास नहीं होगे अगर तुम में कोशिश नहीं करोगे। तो निगेटिव जहां इंडिकेट करता है अगर है तो अनलेस यूज लगा देंगे। ठीक है, अनलेस यू ट्राई। अब देखो तुम कोशिश नहीं करोगे ना, तो यहाँ ये जो नॉट है ना, तो ये नहीं है, तो इस नहीं की मीनिंग हम अलग से नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अनलेस जो है तो नेगेटिव सेंस निकालता है। ठीक है, इसलिए हम इस वाले नहीं की नॉट नहीं जोड़ेंगे। आगे बात समझ में, मतलब ये वाले वाक्य में हम नॉट अलग से नहीं लगाएंगे यदि अनलेस लगा दिया है। ठीक है, इसमें लगाएंगे तुम पास नहीं होगे, तो इसकी देखो नहीं की हमने नॉट लगा दिया ना, लेकिन यहाँ एक नहीं यहाँ भी है, तो इसको नॉट हमने क्यों नहीं लगाया, बताया ना कि यदि अनलेस है, ये अनलेस लगा है तो ये खुद है नहीं की मीनिंग निकालता है, किसकी, नहीं की। आगे बात समझ में दोनों। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, इफ अनलेस आया दोनों समझ में। मतलब कि यदि कोई वाक्य होगा आपको दिया जाएगा एग्जाम में, तो उसमें इफ या अनलेस का यूज करना होगा, तो समझ जाना है कि यदि नॉट लगा है तो उसमें अनलेस फिर यूज नहीं होगा। ठीक है, दोबारा नॉट नहीं लगता उसमें, ये खुद है निगेटिव इंडिकेट करता है अनलेस। ठीक है, आगे बात समझ में ना। चलो अब बाकी देखते हैं टिल और अनटिल का दोनों को। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया है। चलो अगला देखो, ये इफ अनलेस तो कंप्लीट हो गया। अब देखो टिल अनटिल। ठीक है, टिल अनटिल का यूज कैसे होता है, क्या होता है इसका मतलब, इनको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। टिल का मीनिंग होती है जब तक। यदि किसी वाक्य में जब तक है तो जब तक की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। यदि जब तक नहीं है वाक्य में तो फिर अनटिल यूज कर देंगे। देखना कैसे, इसमें भी वही प्रोसेस है कि यदि अनटिल है तो उसमें फिर नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, टिल है तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। पहले देखो एग्जांपल, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस आऊं। ठीक है, वेट हेयर, जब तक की मीनिंग क्या लगा देंगे बेटा, टिल। वेरी गुड, टिल मैं वापस आऊं, आई रिटर्न, आई रिटर्न। ठीक है, अब इसको देखो, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आऊं। अब यहां निगेटिव सेंस करता है तो चीज वही जब तक वाला, लेकिन इस वाक्य में निगेटिव नकारात्मक भाव कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो जब नकारात्मक करे तो क्या लगा देंगे, हाँ। चलो देखो, वेट हेयर, जब तक की मीनिंग अनटिल, अनटिल मैं वापस नहीं आऊंगा, आई रिटर्न। ठीक है, आए समझ में। तो इस नोट का मीनिंग कहाँ निकल रहा है, इसमें अनटिल में। ठीक है, आ गया समझ में, सबसे आ गया बच्चों, आया सबको समझ में कि नहीं आया, आया है। यदि आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद।